चलिए, आज कुछ ऐसा देखते हैं जो सुनने में नामुमकिन लगता है। कुछ ऐसा जो भौतिकी के नियमों को चुनौती देता हुआ सा दिखेगा, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान। तो सवाल बहुत सीधा है। जरा सोचिए, क्या स्टील पानी पर तैर सकता है? पहली बार में तो जवाब नहीं ही होगा, है ना? फिर स्टील तो भारी होता है, उसे तो डूब जाना चाहिए। पर क्या हो अगर हमारा ये अंदाजा गलत हो? और यहीं पर सारा खेल शुरू होता है। हमारा दिमाग कहता है कि क्लिप को तो सीधा डूब जाना चाहिए, लेकिन असल में होता क्या है? सही तकनीक के साथ वो तैरने लगती है। ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव से एकदम उल्टा है। लेकिन हाँ, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये एक ऐसा प्रयोग है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है, और हर बार ये हमें एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बताता है जो हर वक्त हमारे आसपास काम कर रहा है। तो आखिर ये होता कैसे है? तरीका आप मानेंगे नहीं, बहुत ही आसान है। पानी की सतह पर टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा रखिए, फिर उस पर धीरे से पेपर क्लिप रखिए, और फिर बहुत ही सावधानी से टिश्यू को नीचे से खिसका दीजिए, और बस क्लिप तैर रही है। अब आता है असली सवाल। ठीक है, हमने देख लिया कि ये कैसे होता है, पर बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी अनदेखी ताकत है जो स्टील के इस क्लिप को पानी पर थामे हुए है? इसका जवाब है पृष्ठ तनाव, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। ये कुछ और नहीं, बस पानी की सतह पर मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का एक खिंचाव है। वो एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़े रहते हैं कि एक तरह की पतली लचीली परत बना लेते हैं। इसको समझने का एक और बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि पानी की सतह पर सारे मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा है, और इस पकड़ की वजह से एक मजबूत अनदेखी त्वचा या झिल्ली जैसी बन जाती है। और ये जो मॉलिक्यूल्स की बनी त्वचा है ना, ये इतनी मजबूत होती है कि पेपर क्लिप जैसी हल्की चीज का वजन आराम से सह लेती है। शर्त बस इतनी है कि क्लिप को बहुत धीरे से रखा जाए ताकि ये परत टूटे नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये बंधन आखिर कितना मजबूत है? क्या होगा अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करें? चलिए, अब इस सिद्धांत की असली परीक्षा लेते हैं। अब इस प्रयोग में एक नया मोड़ लाते हैं। हम तैरती हुई क्लिप के पास पानी में सिर्फ एक बूंद साबुन डालेंगे, बस एक बूंद, और फिर देखते हैं क्या होता है। और इसका विज्ञान देखिए, स्लाइड पर कितना साफ है। साबुन का काम ही है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच जो मजबूत पकड़ है उसमें घुसकर उसे कमजोर कर देना, और जैसे ही वो पकड़ ढीली पड़ती है, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन ढह जाता है। तो नतीजा क्या होता है? एकदम तुरंत धड़ाम पेपर क्लिप सीधे नीचे डूब जाती है, क्योंकि जो अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए थी वो साबुन की एक बूंद से खत्म हो गई। और मजे की बात यह है कि क्लिप का डूबना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पहले कोई चीज उसे रोके हुए थी। मतलब उस तनाव को तोड़कर ही हमने ये साबित किया कि वो वाकई में वहां था। लेकिन ये सिर्फ एक क्लासरूम का एक्सपेरिमेंट नहीं है। पृष्ठ तनाव एक ऐसी ताकत है जो हर पल हमारे चारों ओर की दुनिया को बना रही है, उसे आकार दे रही है। जरा सोचिए, छोटे छोटे कीड़े पानी पर कैसे चल पाते हैं? इसी पृष्ठ तनाव की वजह से। बारिश की बूंदें हमेशा गोल क्यों होती हैं? वही पृष्ठ तनाव। यहां तक कि पेड़ पौधे जो जड़ों से पानी ऊपर तक खींचते हैं, उसमें भी इसकी एक बड़ी भूमिका है। मतलब ये सचमुच हर जगह है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि पृष्ठ तनाव की तरह और कितनी ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी दुनिया को चला रही हैं, और हम उन्हें देख भी नहीं पाते। शायद अगली बार जब आप पानी की एक बूंद देखेंगे तो आपको उसमें सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उसके पीछे का पूरा विज्ञान नजर आएगा।